उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बंगाल के विकास की तस्वीरें लगा दी गई हैं। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंडियन एक्सप्रेस को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। विवाद बढ़ने पर अंग्रेजी अखबार ने गलती मानते हुए विज्ञापन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया। उत्तर प्रदेश के विकास को कोलकाता की तस्वीरों से दर्शाने पर विज्ञापन के ऊपर सवाल तो उठ ही रहे हैं और इसी को लेकर के एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि गोदी मीडिया की खबरों में झूठ चल सकता है तो विज्ञापन में सच क्यों चलना चाहिए। जब खबर में झूठ चल सकता है तो विज्ञापन में झूठ क्यों नहीं चल सकता। जो समाज गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को सच मानकर खबर देख रहा है उसे विज्ञापन में झूठे प्रोपेगेंडा को सच मानना ही चाहिए। जो लोग यूपी सरकार के विज्ञापन की आलोचना कर रहे हैं उन्हें विज्ञापन की समझ नहीं है। बहुत बुरे दिन देखने के बाद भी लोगों का अच्छे दिन आएंगे, इस पर यकीन बना हुआ है। यह विज्ञापन का जादू होता है। जिस एजेंसी ने यूपी के विज्ञापन में कोलकाता के फ्लाईओवर को दर्शाया है या तस्वीरों का इस्तेमाल किया है उसका पेमेंट बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसे मंजूरी देने वाले अफसर की प्रोन्नति दी जानी चाहिए। उसे विज्ञप्ति विभाग का प्रमुख बनाना चाहिए ताकि अखबारों में छपने वाली विज्ञप्तियों में बदलाव आए। टेंडर के स्तर पर भी विकास का बाउंडर रचा जा सके। विज्ञप्तियों को बड़ा करने से खबरों की जगह कम होगी और अखबार वाले उसे ही खबर के रूप में पेश करेंगे कि टेंडर हो गया है, विकास भी हो जाएगा। विवाद एक्सप्रेस के विज्ञापन को लेकर है, लेकिन बाकी विज्ञापनों का भी यही हाल है। आए दिन अखबारों में योगी सरकार के विज्ञापन छप रहे हैं। उनमें फोटोशॉप भले ना हो, लेकिन क्या वह अखबार उन मसलों की सत्यता की जाँच का साहस कर सकता है। रवीश कुमार ने सवाल उठाते हुए ऐसा पूछा है और आगे लिखा है कि योगी जी को ट्रोल की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत टेंशन हो रहा है तो ट्विटर से ब्रेक लेकर कुछ दिनों के लिए इंस्टा पर चले जाने चाहिए। सारे लोग सोशल मीडिया पर यही करते हैं, यहाँ घिर जाते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। इंस्टा पर बहुत सारे नेता अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर हीरो को विस्थापित कर रहे हैं। विज्ञापन होता ही आधा सच और आधा झूठ को सच में बदलने के लिए। इसमें कौन सी नई बात है। विज्ञापन ही तो था जिसने 2014 में ऐसे ऐसे सपने रचे जिनका पीछा आज तक लोग कर रहे हैं। ये जो थोड़े से लोग हैं जो आपके विज्ञापन में कोलकाता के फ्लाईओवर का फोटो निकालकर मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें भारत और भारतीयता से कोई मतलब नहीं है। रवीश कुमार ने पेज पर अपने लिखा है कि मैंने हाल ही में योगी जी का एक वीडियो देखा है जिसमें वे अफसरों से कह रहे हैं कि लटियन मीडिया की परवाह नहीं करते हैं। लटियन मीडिया को भारत और भारतीयता की समझ नहीं है, जबकि गोदी मीडिया ही लटियन मीडिया है। योगी जी ने लटियन की गोदी मीडिया का जो विज्ञापन दिया है उसका पेमेंट रोक देना चाहिए। उनकी भारतीयता का इम्तहान लेना चाहिए। गोदी मीडिया बिना पैसे का ही विज्ञापन छापेगा। जब पुलिस और प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी है तब विज्ञापन के पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। जो काम वे फ्री में कर सकते हैं उसके लिए पैसे नहीं देने चाहिए। रवीश कुमार ने आगे अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि इस प्रसंग से यह भी उजागर हुआ है कि गोदी मीडिया के संपादकों का स्तर कितना घटिया है। अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन छप रहा है। जरूर किसी की नज़र उसी वक्त गई होगी कि फ्लाईओवर तो कोलकाता की लगती है। इतने अखबारों से कैसे चूक हो सकती है। मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है कि गोदी मीडिया के संपादकों ने जानबूझकर छपने दिया ताकि योगी जी बदनाम हो जाएं। हर अखबार में छपने वाले विज्ञापन को कड़ी निगाह से परखा जाता है। पैसे का मामला होता है। कुछ गलत या कम छप गया तो पेमेंट नहीं मिलता है। अखबार में खबर गलत छप जाती है, विज्ञापन गलत नहीं छपता है। योगी जी को अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो किसी करीबी को बुलाकर पूछ लेना चाहिए कि अखबार में जब विज्ञापन छपता है तो उसे देखने की क्या व्यवस्था होती है। इसे व्यंग ना समझे, क्योंकि मैंने इन दिनों व्यंग लिखना कम कर दिया है। रवीश कुमार ने आगे लिखते हुए कहा है कि 2015 में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक फोटो ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। फोटोशॉप टेक्निक से शहर की कुछ और ही तस्वीर ट्वीट कर दी गई, बाद में पकड़े जाने पर डिलीट कर दिया गया। 2017 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में एक तस्वीर छप गई थी। लोग हैरान थे कि भारत पाकिस्तान सीमा को इस तरह से रोशनी से सजा दिया गया है। बाद में पता चला कि वह तस्वीर तो मोरक्को स्पेन सीमा की थी। जब अब भारत के बॉर्डर की जगह मोरक्को और स्पेन की सीमा की तस्वीर छप सकती है तो लखनऊ की जगह कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर क्यों नहीं छप सकती है। 2017 में ही छत्तीसगढ़ के एक मंत्री राजेश मूणत ने वियतनाम के पुल की तस्वीर ट्वीट कर दी थी। रमन सिंह सरकार के मंत्री राजेश मूणत ने रायगढ़ की केलो नदी पर शानदार पुल के बनने का दावा करते हुए जो फोटो ट्वीट किया वो वियतनाम का निकला। खूब वाहवाही हुई। जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। फोटोशॉप के जरिए तस्वीरों का इस्तेमाल करना, पकड़ा जाना और फिर डिलीट
करना विश्व गुरु भारत की अपनी खास परंपरा है। गीता का उद्घोष है कि सत्य की विजय होती है। जब तक झूठ नहीं बोला जाएगा, सत्य की विजय किस चीज पर होगी? तो सत्य की विजय होने के लिए किसी न किसी को झूठ बोलना ही होगा। जिस अफसर और एजेंसी ने ऐसा किया है, उसने सत्य को विजयी होने का चांस दिया है। पकड़े जाने के बाद यही तो साबित हुआ है। इन थोड़े से लोगों ने इस बात को लेकर के योगी जी को ट्रोल नहीं किया कि यूपी के अस्पतालों में बच्चों के लिए इलाज के लिए जगह नहीं है, बिना इलाज के बच्चे मर रहे हैं। हिंदी अखबारों के भीतरी पन्नों पर ऐसी तस्वीरें छपी हैं। ये थोड़े से लोग चाहते हैं इस सच को उजागर करते, अगर चाहते तो ये सच उजागर हो जाता, लेकिन इन्हें सकारात्मक भूमिका निभानी नहीं आती। जिस दौर में खबरों में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, उस दौर में ये लोग विज्ञापन को गंभीरता से पढ़ रहे हैं। योगी सरकार को मेरा सुझाव है कि विज्ञापन के लिए गोदी मीडिया को पैसे नहीं दिए जाने चाहिए। दूसरा, कोलकाता की जगह मोरक्को, ढाका, क्वेटो कहीं की भी तस्वीर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी अखबार के संपादक की हिम्मत नहीं है कि विज्ञापन की सच्चाई छाप दे। जनता को जागरूक करना इस वक्त पत्रकारिता का सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए आयकर विभाग काम कर ही रहा है। खबरों की समाप्ति के बाद विज्ञापनों की बारी बारी आनी ही चाहिए। पत्रकारिता का यह स्वर्णिम दौर है। जो पत्रकारिता नहीं करेगा उसे पत्रकारिता का मान सम्मान मिलेगा, और जो करेगा उसे आयकर विभाग का सम्मान मिलेगा। डॉक्टरी किए बिना आप डॉक्टर नहीं हो सकते, लेकिन पत्रकारिता किए बगैर आप पत्रकार हो सकते हैं। जनता पैसे देकर अखबार खरीदेगी और चैनल के पैसे देगी। रवीश कुमार ने नोट में ही आगे लिखा है कि इस लेख को नहीं समझने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है। हिंदी प्रदेश का होना बहुत जरूरी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।